Verify that the equation this has real roots and also prove that the roots are equal if a b c are equal. देखो पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी से पहले हम ब्रैकेट को ओपन करके तीनों ब्रैकेट को और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी माइनस बी एक्स, ऐसी ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स और लास्ट में ए बी। सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करते हैं इसको, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी एंड सिमिलरली लास्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे और 3 बार है, तो 3x स्क्वायर। देखो माइनस बी एक्स यहाँ है और माइनस बी एक्स यहाँ भी है, 2 बार है। ऐसे देखो ए एक्स यहाँ पे है, ए एक्स लास्ट में है, तो हर चीज़ 2 बार आएगी। तो -2a प्लस बी प्लस सी एक्स, देखो 2ax हो गया, 2bx 2cx तीनों माइनस के, और लास्ट में विदाउट x। देखो एक तो ये है ए बी, एक बी सी और एक सी ए, तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना था कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। रियल रूट्स मतलब डी को हमें पॉजिटिव दिखाना है, तो हम पहले डी फाइंड करते हैं और फिर इसको पॉजिटिव दिखाएंगे। डी फाइंड करते हो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। देखो ए हमारा 3 है, बी ये पूरा ब्रैकेट है, साथ में -2 भी है और सी ये है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इज़ 3 एंड सी इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको सॉल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस ब्रैकेट को होल स्क्वायर को मैंने अप्लाई कर दिया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, -4 3 या 12 ab प्लस bc प्लस ca। अब इसको देखो 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, 4 कॉमन ले सकते हैं हम। यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ देखो -12 था, -12 में 4 कॉमन लिया तो -3 बचेगा, तो 3ab आ गया, -3bc आ गया और -3ca आ गया, ये पूरा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab माइनस 3ab ओनली ab, फिर 2bc माइनस 3bc तो -bc एंड -ca। इस पूरी टर्म को हमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ताकि दिखा सकेंगे हम कि ये पॉजिटिव टर्म है। तो देखो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 4 है, 2 को बाहर रखेंगे और 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने का ये फ़ायदा होगा कि ये 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर ले लिया, इस 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर ले लिया, और ये माइनस का 2ab यहाँ साथ में आ जाएगा 2ab, और ये एक पूरा एक ब्रैकेट हो गया। अब ऐसे देखो एक हमने यहाँ b स्क्वायर लिया था नीचे, एक b स्क्वायर बच गया, उसको आगे ले लिया, इस 2c स्क्वायर में से एक c स्क्वायर लिया और साथ में bc को ले लिया -2bc। लास्ट में एक सी स्क्वायर बच गया, वो ले लिया, और यहाँ 2a स्क्वायर में से इस 2a स्क्वायर में से एक ही लिया था हमने, तो एक यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस 2ca, ये आ गया। अब ये तीनों अपने आप में होल स्क्वायर बन जाएंगे। ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं हम 2a माइनस बी होल स्क्वायर, ये 2 ब्रैकेट के बाहर है। ये आ जाएगा b माइनस सी होल स्क्वायर और लास्ट आएगा c माइनस ए होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, b माइनस सी
होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है एंड c माइनस a होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। दिस इम्प्लाइज d इज ग्रेटर देन 0, और जब d ग्रेटर देन 0 है इट मीन्स इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। एक चीज़ कंफर्म हो गई है। अब दूसरे पे आते हैं। प्रूव दैट रूट्स आर इक्वल इफ a b c आर इक्वल। देखो अगर रूट्स इक्वल रखते हैं तो क्या होगा, इफ़ d इक्वल टू 0, रूट्स इक्वल है इट मीन्स d इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाइज a माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर, दिस इक्वल टू 0। अब इसको 0 रखते हैं। देखो इनमें से कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, इट मीन्स हर एक इंडिविजुअल टर्म को 0 होना होगा तभी ये 0 हो सकता है। तो देयरफॉर a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड b माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड c माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस implies a equal to b and b equal to c and c equal to a. So all three are equal. This implies a equal to b equal to c. That's proved.